नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मानसून तैयारियों को लेकर जयपुर नगर निगम में आज अहम बैठक हुई, जिसमें नालों की सफाई और जल भराव रोकने पर जोर दिया गया। अधिकारियों को तय समय में काम पूरा करने के निर्देश मिले ताकि बारिश में शहर सुरक्षित रहे और लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो, जिससे आगे जल भराव की समस्या कम हो सके। राजस्थान सरकार ने सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने के लिए नए भर्ती नियम जारी किए हैं, जिससे चयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तेज होगी। युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और लंबे समय से रुकी भर्तियों में गति आएगी। इससे प्रशासनिक व्यवस्था भी मजबूत और प्रभावी बनेगी। जोधपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नया हेरिटेज वॉक रूट शुरू किया गया है, जहां पर्यटक शहर की ऐतिहासिक इमारतों और संस्कृति को करीब से देख सकेंगे। इससे स्थानीय रोजगार बढ़ेगा और पर्यटन उद्योग को नई गति मिलेगी, जिससे शहर की पहचान और मजबूत होगी और पर्यटकों की संख्या बढ़ने की संभावना है। उदयपुर की झीलों का जलस्तर पिछले 24 घंटों में हल्की बढ़ोतरी के साथ दर्ज किया गया है, जिससे लोगों को राहत मिली है। प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है ताकि पानी की स्थिति संतुलित रहे। इससे आने वाले दिनों में जल संकट की स्थिति कुछ हद तक नियंत्रित रहने की उम्मीद है। कोटा में कोचिंग संस्थानों के लिए नए सुरक्षा मानक लागू किए गए हैं, जिससे छात्रों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और आपात स्थिति में बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा। इससे संस्थानों में अनुशासन बढ़ेगा और अभिभावकों का भरोसा मजबूत होगा। साथ ही छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। अजमेर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत सड़क चौड़ीकरण का काम तेजी से शुरू किया गया है, जिससे यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और जाम की समस्या कम होगी। इससे शहर के विकास कार्यों में तेजी आएगी और लोगों को रोजमर्रा की आवाजाही में काफी राहत मिलेगी और समय की बचत होगी। राजस्थान में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए ग्रिड प्रबंधन को मजबूत किया जा रहा है, जिससे सप्लाई सिस्टम स्थिर रहे और कटौती कम हो। इससे गर्मी में लोगों को राहत मिलेगी और उद्योगों की उत्पादन क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ेगा तथा बिजली व्यवस्था अधिक भरोसेमंद बनेगी। बीकानेर में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के तहत प्रशासनिक शिविर लगाए गए, जहां लोगों की समस्याएं सुनी गईं और सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। इससे ग्रामीणों को सीधे सुविधा मिली और लंबित कार्यों में तेजी आई। साथ ही प्रशासन और जनता के बीच संवाद मजबूत हुआ। अलवर में औद्योगिक इकाइयों के लिए नए प्रदूषण नियंत्रण नियम लागू किए गए हैं, जिससे पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी और उद्योगों को साफ उत्पादन के नियमों का पालन करना होगा। इससे प्रदूषण स्तर घटाने में मदद मिलेगी और क्षेत्र का पर्यावरण संतुलन बेहतर होगा। पाली में जल संसाधन विकास के लिए नई परियोजना का शिलान्यास किया गया है, जिससे पानी की उपलब्धता बढ़ाने और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने पर काम होगा। इससे किसानों और आम लोगों को लाभ मिलेगा और क्षेत्र में जल प्रबंधन व्यवस्था मजबूत होगी। राजस्थान बोर्ड रिजल्ट के बाद कॉलेज प्रवेश प्रक्रिया के लिए पोर्टल चालू किया गया है, जिससे छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और एडमिशन प्रक्रिया आसान और पारदर्शी होगी। इससे उच्च शिक्षा में प्रवेश तेज होगा और छात्रों को बेहतर सुविधा मिलेगी। भरतपुर में नहर विभाग ने फसलों के लिए नया जल वितरण शेड्यूल जारी किया है, जिससे किसानों को सिंचाई की बेहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी। इससे पानी का सही उपयोग होगा और कृषि उत्पादन पर सकारात्मक असर पड़ेगा तथा किसानों को राहत मिलेगी। भीलवाड़ा में लघु उद्योग प्रदर्शनी आयोजित की गई, जहां स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिला और छोटे उद्योगों को बाजार मिला। इससे व्यापारियों को नए अवसर मिले और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली तथा रोजगार के नए अवसर भी बने। उदयपुर में ग्रीन कॉरिडोर परियोजना का काम शुरू किया गया है, जिससे शहर में हरियाली बढ़ेगी और ट्रैफिक व्यवस्था सुधरेगी। इससे पर्यावरण संतुलन मजबूत होगा और लोगों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी तथा शहर का विकास अधिक योजनाबद्ध तरीके से होगा। सीकर कृषि मंडी में अनाज की आवक में सुधार दर्ज किया गया है, जिससे व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी हैं और किसानों को बेहतर दाम मिलने की उम्मीद बनी है। इससे कृषि बाजार में स्थिरता आएगी और किसानों की आय में सुधार की संभावना बढ़ेगी। राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य परामर्श शिविर लगाए गए, जिससे लोगों को जांच और सलाह मिली और बीमारियों की रोकथाम पर ध्यान दिया गया। इससे स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ी और ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में लाभ मिला तथा स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हुईं। चित्तौड़गढ़ किले के संरक्षण के लिए पुरातत्व विभाग ने नया सर्वे शुरू किया है, जिससे धरोहर की स्थिति का आकलन होगा और मरम्मत की योजना बनेगी। इससे ऐतिहासिक संरचना सुरक्षित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जा सकेगा।
जैसलमेर में भीषण गर्मी को देखते हुए पर्यटकों के लिए विशेष सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी और पर्यटन अनुभव बेहतर होगा। इससे स्थानीय पर्यटन उद्योग को फायदा मिलेगा और पर्यटकों की संख्या बढ़ने की संभावना है। सवाई माधोपुर में वन्यजीव संरक्षण के लिए नई मॉनिटरिंग टीम गठित की गई है, जिससे जंगलों में निगरानी मजबूत होगी और वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इससे पर्यावरण संतुलन और जैव विविधता संरक्षण में मदद मिलेगी और अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी। टोंक में ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजना के तहत नई सड़कों का निर्माण शुरू हुआ है, जिससे गांवों का संपर्क मुख्य मार्गों से बेहतर होगा और आवागमन आसान होगा। इससे ग्रामीण विकास को गति मिलेगी और लोगों को यात्रा में सुविधा मिलेगी। राजस्थान पुलिस ने राज्य भर में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता अभियान चलाया है, जिससे लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इससे दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है और सुरक्षित ड्राइविंग को बढ़ावा मिलेगा। बाड़मेर में तेल और गैस क्षेत्र में रोजगार अवसर तलाशने के लिए कार्यशाला आयोजित की गई, जिससे युवाओं को नए करियर विकल्प मिले और उद्योग से जुड़ने का मौका मिला। इससे स्थानीय रोजगार बढ़ेगा और कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा। गंगानगर में किसानों को नई सिंचाई तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे पानी की बचत और फसल उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ेगा और किसानों की आय बढ़ने की संभावना बनेगी। राजस्थान में हस्तकला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए एक्सपो आयोजित किया गया है, जिससे कारीगरों को वैश्विक बाजार तक पहुंच मिली और उनके उत्पादों को नया मंच मिला। इससे पारंपरिक कला को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक अवसर भी बढ़ेंगे। दौसा में शिक्षा विभाग ने डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू किया है, जिससे विद्यार्थियों को तकनीक की जानकारी मिलेगी और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। इससे शिक्षा प्रणाली आधुनिक बनेगी और छात्रों को भविष्य के लिए बेहतर अवसर मिलेंगे। राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मौसम विभाग ने 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है और कई जगह ओलावृष्टि भी हो सकती है। प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं और लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की गई है। झालावाड़ में आहू नदी की पुलिया के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ एक अज्ञात वाहन ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी, जिससे ट्रॉली पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर वाहन की तलाश शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। बालोतरा के सम के धोरों में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान दुखद घटना हो गई। एक युवा लोक कलाकार ड्रेसिंग रूम में मौजूद था, तभी तेज आंधी के कारण वहां की दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। मलबे में दबने से कलाकार की मौत हो गई। घटना के बाद कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी मच गई और लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। अब 3 दिन बाद क्या होने वाला है, इस पर पूरे राजस्थान की नजर है। राज्य सरकार ने मॉडिफाइड वाहनों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि तय समय के भीतर नियमों के खिलाफ किए गए बदलाव नहीं हटाए गए तो ऐसे वाहनों को जब्त किया जाएगा। आरटीओ विभाग लगातार एएस निगरानी कर रहा है और कार्रवाई की तैयारी तेज कर दी गई है। भैराणा धाम मामले को लेकर राजनीतिक और धार्मिक हलकों में हलचल बढ़ गई है। खबरें सामने आ रही हैं कि हनुमान बेनीवाल और कुछ संतों के बीच दूरी बढ़ती दिखाई दे रही है। दोनों पक्षों की ओर से अलग अलग बयान सामने आने के बाद चर्चा और तेज हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम पर प्रदेश भर के लोगों की नजर बनी हुई है। राजनीति में अचानक नया मोड़ आ गया है। हनुमान बेनीवाल समेत 14 नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोपों को लेकर पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं और कई नेता इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उदयपुर में लंबे समय से पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मौसम ने राहत दी है। तेज आंधी, बारिश और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि होने से तापमान में कमी दर्ज की गई। हालांकि मौसम के इस बदलाव से कई जगह जनजीवन भी प्रभावित हुआ। सड़कों पर आवाजाही धीमी रही और लोगों को सावधानी बरतते हुए देखा गया। राजनीतिक बयानबाजी को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने हनुमान बेनीवाल के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि राजनीति में भाषा की मर्यादा बनाए रखना बेहद जरूरी है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक चर्चाएं और तेज हो गई हैं तथा दोनों पक्षों के समर्थक अपनी अपनी राय रख रहे हैं। राजस्थान में इन दिनों एक वीडियो खूब चर्चा में है। वीडियो में किरोड़ी लाल मीणा कलाकारों के साथ मंच पर डांस करते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। समर्थक इसे सहज व्यवहार बता रहे हैं, जबकि विरोधी भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आरटीओ विभाग की नजर इन दिनों अवैध रूप से चल रहे मॉडिफाइड वाहनों पर बनी हुई है। राज्य भर में जांच अभियान चलाया जा रहा है और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की पहचान की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मौसम विभाग ने एक और अहम चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों तक राजस्थान के कई हिस्सों में मौसम अस्थिर बना रह सकता है। लोगों को सतर्क रहने और मौसम से जुड़े अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है। प्रशासन भी लगातार हालात की समीक्षा कर रहा है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को विशेष सावधानी बरतने की हिदायत दी है। अधिकारियों का कहना है कि आंधी के दौरान खुले स्थानों, कमजोर ढांचों और बड़े पेड़ों के नीचे खड़ा होना खतरनाक हो सकता है। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की अपील की गई है। राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियां लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं। कई जिलों में अलग अलग दलों की बैठकों का दौर जारी है, जहां आगामी योजनाओं और रणनीतियों पर चर्चा हो रही है। नेताओं के बीच लगातार संवाद और बैठकों से राजनीतिक माहौल सक्रिय बना हुआ है और आने वाले समय को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। आंधी के बाद अब नुकसान का पूरा ब्यौरा जुटाया जा रहा है। स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर हुए नुकसान की रिपोर्ट संबंधित विभागों से मांगी गई है। प्रशासन यह जानने की कोशिश कर रहा है कि किन इलाकों में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है, ताकि वहां आवश्यक मरम्मत और राहत कार्य समय पर शुरू किए जा सके। तेज आंधी के कारण कई जगह बिजली लाइनों को नुकसान पहुंचा है। इसे देखते हुए बिजली विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि टूटी हुई लाइनों की मरम्मत प्राथमिकता के आधार पर की जाए। विभाग की टीमें विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर काम कर रही हैं, ताकि प्रभावित इलाकों में जल्द से जल्द बिजली आपूर्ति सामान्य हो सके। मौसम बदलने का असर तापमान पर भी साफ दिखाई दिया है। राजस्थान के कई जिलों में तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। लंबे समय से भीषण गर्मी झेल रहे लोगों को इससे राहत महसूस हुई है। मौसम में आए इस बदलाव ने दिन और रात दोनों के तापमान को प्रभावित किया है। पर्यटन स्थलों पर भी मौसम का असर देखने को मिला है। तेज आंधी और खराब मौसम को देखते हुए कई स्थानों पर पर्यटकों की आवाजाही एहतियात के तौर पर सीमित कर दी गई। प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है और हालात सामान्य होने तक आवश्यक सावधानियां जारी रहेंगी। सोशल मीडिया पर इन दिनों आंधी और खराब मौसम से हुए नुकसान के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। कई वीडियो में पेड़ गिरने, बिजली के खंभे टूटने और जनजीवन प्रभावित होने के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। सरकार ने कहा है कि राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाई जा रही है तथा प्रभावित क्षेत्रों पर लगातार नजर रखी जा रही है। तेज आंधी ने प्रदेश के कई हिस्सों में मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अनेक जगहों पर पेड़ उखड़ गए और बिजली के खंभे गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। इसके कारण कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई। स्थानीय प्रशासन और बिजली विभाग की टीमें लगातार नुकसान का आकलन कर मरम्मत कार्य में जुटी हुई हैं। जयपुर सहित कई जिलों में आंधी का असर सीधे यातायात व्यवस्था पर दिखाई दिया। तेज हवाओं और धूल भरी परिस्थितियों के कारण कई मार्गों पर वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ जगहों पर ट्रैफिक धीमा रहा और प्रशासन ने लोगों को जरूरी होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी, ताकि किसी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। मौसम के बिगड़ते हालात को देखते हुए राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है। प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी इंतजाम तैयार रखें। किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू करने के लिए जिला स्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। ग्रामीण इलाकों से किसानों के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबरें आ रही हैं। कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि होने से फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई है। प्रशासनिक टीमें और कृषि विभाग के अधिकारी प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे कर रहे हैं। किसानों से भी नुकसान की जानकारी देने को कहा गया है, ताकि सही आकलन किया जा सके। नीट 2026 से जुड़े छात्रों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। परीक्षा से संबंधित पुनर्परीक्षा अब 21 जून को आयोजित की जाएगी। इस फैसले के बाद प्रभावित अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। परीक्षा आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित विभागों ने तैयारियां तेज कर दी हैं और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। गर्मी और आंधी के दौरान हुई दुर्घटनाओं के बाद राजस्थान के अस्पतालों में विशेष तैयारियां की गई हैं। घायलों के इलाज के लिए अतिरिक्त चिकित्सा स्टाफ और जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर मरीजों को तुरंत उपचार मिल सके। दिल्ली से अलवर तक अब सफर पहले जैसा नहीं रहने वाला। राजस्थान को नमो भारत रैपिड रेल नेटवर्क से जोड़ने की मंजूरी मिल गई है। हाई स्पीड ट्रेनें गुरुग्राम, भिवाड़ी और नीमराना होते हुए दौड़ेंगी। करीब 196 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर से रोज आने जाने वाले लोगों को राहत मिलेगी। उद्योगों को सीधा फायदा होगा और रोजगार के नए मौके भी तेजी से बढ़ने वाले हैं। अचानक बदले मौसम ने राजस्थान को तंदूर जैसा बना दिया है। नौतपा शुरू होते ही 22 जिलों में भीषण लू का अलर्ट जारी कर दिया गया। कई शहरों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने की पारसानी बाहर सलाह दी है।
सूखी हवाओं और तेज धूप ने आम जिंदगी को काफी मुश्किल बना दिया है। इस बार गर्मी ने कोटा को सबसे ज्यादा झुलसा दिया। मौसम विभाग के अनुसार शहर का तापमान 45.6 डिग्री तक पहुंच गया, जो पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा। दोपहर में सड़कें लगभग खाली दिखाई दी।